बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 12 कंचा भाग 3 पढ़ेंगे। हमने पहले 2 भागों में जान लिया कि अप्पू ने जब विद्यालय जाते समय दुकानदार के पास जार में रखे कंचे देख लिए तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया। कक्षा में उसका ध्यान नहीं था, वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। मास्टर जी को अप्पू का चेहरा देखकर ही पता चल गया कि उसके मन में और कुछ चल रहा है। इसलिए मास्टर जी उससे प्रश्न पूछते हैं, परंतु अप्पू उसका सही जवाब नहीं दे पाता। उत्तर में कंचा शब्द सुनते ही सभी कक्षा के बच्चों को उस पर हंसी आती है और मास्टर जी उसे खड़ा होने के लिए कहते हैं। यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। अब आगे का पाठ पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो देखो, मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियाँ सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। अब यहाँ एक मुहावरा है, आंखों में चिंगारियाँ सुलगना। इसका अर्थ है बहुत क्रोध आना। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियाँ सुलग रही थी। अब यहाँ देखो, कक्षा में ध्यान न होने के कारण मास्टर जी अप्पू को खड़ा कर देते हैं और वे क्रोधित होते हैं। तो आंखों में चिंगारियाँ सुलगना, इसका मतलब है बहुत क्रोध आना। यह एक क्या है, मुहावरा है। तो वाक्य देखते हैं हम। परीक्षा में असफल होने के कारण पिताजी की आंखों में चिंगारियाँ सुलगने लगी। फिर अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अभी अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। तो पड़ोसी कक्षा की जो टीचर थी, तो टीचर को लगा कि मास्टर जी कक्षा में नहीं हैं, इसीलिए टीचर ने झांक कर उधर देख लिया। फिर सम्मिलित हंसी। तो फिर से बच्चे एक साथ हंस पड़े। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। अप्पू को बहुत दुख हो रहा था कि सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। अभी उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो हंसी उड़ाना मतलब क्या? तो मजाक करना, हाँ, मजाक उड़ाना। तो सभी कक्षा के बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिक, जो भी बच्चे थे कक्षा में, सभी बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अभी यहाँ बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा। तो बेंच पर खड़े खड़े अप्पू ने सोचा, दिखा दूंगा सबको, कि मैं सभी को देख लूँगा, क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया हुआ है। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। जॉर्ज आने के बाद वह क्या करने वाला है? कंचा खरीदेगा। इनमें से किसी को वह
खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, यानी कंचे को देखकर सभी बच्चों को लालच आएगी। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, तब वह उन्हें खेलने नहीं लेगा। शक हुआ कंचा मिले कैसे। वह सोचता रहा कि कैसे मिलेगा कंचा, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो, कई सवाल उसके मन में आ रहे थे कि वह कंचे मुझे कैसे मिल पाएंगे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। शब्दार्थ शंका यानी संदेह या संशय, समाधान मतलब उपाय। किसी को शक हो तो पूछ लो, यानी किसी को पाठ के बारे में कुछ शंका है तो पूछ लो, ऐसे मास्टर जी ने बच्चों को कह दिया। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। अभी उस वक्त मास्टर जी ने उस घंटे का जो सबक था, पाठ था, वह समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? तो किसी को कुछ शंका है तो पूछ सकते हैं, मास्टर जी उन्हें कह रहे थे बच्चों को। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, यानी कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अभी कंचा खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे, वह यही सोच रहा था। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। मतलब बच्चों ने पाठ से संबंधित कठिनाइयाँ मास्टर जी से पूछ ली। हाँ, कई छात्रों ने यह दोहराया भी। अभी आगे पढ़ते हैं। देखो, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने अप्पू से पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। मतलब तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ शंका ज़रूर है, ऐसे मास्टर जी अप्पू से कह रहे हैं। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? वह मन में कंचे के बारे में ही सोच रहा है। क्या सोच रहे हो? मास्टर जी उसे पूछते हैं। पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? मास्टर जी को उसकी बात समझ में नहीं आती है। वह कुछ नहीं बोलता। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, पैसे?
किस लिए चाहिए तुम्हें? क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। उसने हाँ कहा। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अभी इस पर मास्टर जी कहते हैं कि रेलगाड़ी थोड़ी ना पैसों से खरीद सकते हैं, और खरीद कर करेगा भी क्या उसका? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। मतलब उसका कहना है वह जॉर्ज के साथ खेलेगा, लेकिन रेलगाड़ी से नहीं तो वह कंचे से खेलेगा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। अभी शब्दार्थ देखो। कंठ यानी गला, दफ्तर यानी कार्यालय। यहाँ पर एक मुहावरा है, खुशी के बुलबुले उठना। उसका अर्थ है प्रसन्न होना। चपरासी एक नोटिस लाया। अभी कक्षा में चपरासी एक नोटिस लेकर आता है। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। छात्र फीस भरने के लिए ऑफिस गए। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चलते चलते राजन ने क्या किया? अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। अप्पू को याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, उसे भी फीस भरनी है। उसे याद आ गया। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। पिताजी ने फीस भरने के लिए उसे पैसे दिए थे। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, यानी उसने अपनी जेब को हाथ लगाकर देख लिया। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। उसमें 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्का था। वह बेंच से उतरा। वह बेंच से नीचे उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। वह खुश हुआ और कहने लगा, फीस भरनी है। तो यहाँ पर एक मुहावरा आया है, खुशी के बुलबुले उठना, यानी क्या? प्रसन्न होना। वाक्य देखते हैं। नए खिलौने को देखकर छोटे बच्चे के मन में खुशी के बुलबुले उठने लगे। अभी फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। हाँ, और कहने लगे, बेंच पर खड़े रहो। किसने कहा? मास्टर जी ने कहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? और ध्यान दूंगा, कहने लगा। हाँ, मैं ध्यान दूंगा। वह एकदम से डर गया था। वह दफ्तर गया। दफ्तर यानी कार्यालय। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। अभी क्लर्क बाबू कहने लगे, एक एक करके आना। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा।
रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। अभी बच्चे शोर मचा रहे थे। इस शोरगुल से अप्पू काफ़ी दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी। अभी कुछ बच्चे ही बचे थे। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। यानी अब भी अप्पू कंचों की दुनिया में खोया हुआ है। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे वगैरह उसका चल ही रहा है। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। फीस जमा करके बच्चे वहाँ से निकल पड़े। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। वह भी अप्पू भी वहाँ से निकल गया। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। अभी मास्टर जी ने पूछा कि सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी, लेकिन अप्पू नहीं उठा। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने देख लिया कि रेलगाड़ी पाठ पढ़ाने के बाद मास्टर जी ने बच्चों को जो शंका थी उसका समाधान कराया। बाद में बच्चों को उनकी फीस जमा कराने के लिए दफ्तर भेजा। तो यहीं पर आज हमारा पाठ कंचा भाग 3 समाप्त हो चुका। धन्यवाद।